इस वर्ष 7वीं कक्षा पढ़ूंगा। मेरे पिताजी के कहे अनुसार मैं अपनी बहन के साथ 5वीं की कुछ गतिविधियां करूंगा। हाय, मेरा नाम पावनी प्रवी टेमसे है। मैं इस वर्ष कक्षा 5 पढ़ूंगी। हम प्रतिदिन कक्षा 5 की पुस्तकें अध्ययन करते हैं। वेरी गुड बेटा। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं निश्चित तौर से आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और विभिन्न संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, यूट्यूब और बहुत सारे जो सोशल मीडिया है उनके माध्यम से घर बैठे ही आप समझ रहे होंगे, पाठ को, शिक्षा को ग्रहण कर रहे होंगे। आज इस कालखंड में हम आपकी कक्षा 5वीं की जो गणित का जादू है, उस गणित का जादू विषय के अंतर्गत चैप्टर 2, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, आकृतियां और कोण, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पिछले कालखंडों में पावनी प्रवी और काव्य प्रवाह ने तीलियों की सहायता से बंद और खुली आकृतियां आपको बनाकर बताई थी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा तीलियों की पहेलियों पर भी कार्य करके बताया था और इसके माध्यम से मछली घर की आकृति बनाकर आपको बताई थी। इसके अलावा इन बच्चों ने अपने नामों के लेटर्स में कौन कौन से कोण हैं, उन कोणों के बारे में जानकारी दी थी, अर्थात समकोण, समकोण से अधिक और समकोण से कम बताए थे। इसके अलावा फिसलन पट्टी और बार ट्यूब एवं तीलियों की सहायता से त्रिभुज और अन्य आकृतियां बनाकर बताई थी। साथ ही घड़ी में कोणों के बारे में जानकारी दी थी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब हम आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, अब हम एक गतिविधि करते हैं और गतिविधि में जो डिग्री होती है, हमारी डिग्री चांदा जिसको कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निर्माण करने के लिए हमको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी और हमारे पास भी सामग्रियां हैं और उन सामग्रियों के माध्यम से डिग्री का निर्माण करते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ अभ्यास दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको भरते भी हैं। ठीक है, अब बच्चों हम अगली गतिविधि करते हैं। आओ डिग्री घड़ी बनाएं। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक गोल कागज काटना पड़ेगा। काट लिया आप लोगों ने? दिखाइए। बहुत बढ़िया, ये गोल कागज आपने काट लिया है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, इस गोल कागज में उसे आधा मोड़ो। मोड़िए आधा, दिखाओ इधर। हाँ, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर उसे 1/4 और मोड़ो। 1/4 मोड़ना मतलब जी, बहुत बढ़िया। ये 1/4 आपने मोड़ लिया। इसके बाद फिर एक बार और मोड़ो उसको 8वें हिस्से तक। बहुत बढ़िया, ये आपने मोड़ लिया। अच्छे से मोड़ लीजिए बढ़िया उसमें, ताकि निशान पड़ जाए उसके, है ना। इसके बाद उसको खोलना है। खोलिए। खोल लिया आप लोगों ने? दिखाइए इधर। बहुत बढ़िया, नीचे रखिए। अब क्या करना है, इसमें आपको 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश ऐसे दर्शाना है। दर्शाइए जरा। 45 अंश, इसको किसी गत्ते पर चिपका देना है या फिर हम बाद में चिपका देंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या बनाना है, एक सुई बनाना है बेटा। क्या बनाना है? सुई। बनाइए जरा सुई। एक सुई को लाल करना है। ठीक है, क्या करना है? एक सुई को लाल करना है। एक सुई को लाल कर दीजिए। चलिए, अब उसको उसमें लगाइए। और एक काली सुई भी लगाना है ना। तो बेटा ये बन गई आपकी क्या, डिग्री घड़ी। अब इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न आकृतियों को, विभिन्न चीजों के कोणों को माप सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये है इंक पैड, इसके कोण को माप सकते हैं ऐसा करके, है ना जी। तो ये हुआ ना समकोण। इसी तरह आपका जो पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स को भी माप के हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, आपका पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स को भी रख के देखेंगे हम।
तो इस तरह ये भी इसका जो ये किनारा है ये वाला ये कोण ये भी समकोण है ना बेटा। तो इस की सहायता से हम समकोण यानी 90 अंश पे 45 अंश ये माप सकते हैं इस प्रकार, इसको शून्य पर रख करके, है ना, ये शून्य पर रख देंगे और ये 90 और ये 45, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम डिग्री की सहायता से हम विभिन्न कोणों को, विभिन्न वस्तुओं के कोणों को माप सकते हैं, किसी पक्षी की चोंच को भी माप सकते हैं, है ना। अच्छा, इसमें अब देखिए पुस्तक में जो है यहाँ पर आपने भर लिया यहाँ पर पहले ही, यानी तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो, समकोण माप 90 अंश है ना। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? समकोण का आधा कितना होगा? 45 अंश। बहुत बढ़िया, आपने पहले भर लिया है। फिर समकोण का 1/3 30 अंश, मतलब एक समकोण के 3 भाग कर दे तो 30 दूनी 60, 30 या 90 यानी 30 अंश होगा। और समकोण का दुगुना कितना होता है? 180 अंश। और 180 के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। अब उस कोण को मापो जहां से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइकर चलाना चाहिए, है। उस कोण का माप 40 अंश। खैर आपने जो भी लिखा है ये 40 अंश लिख लिया है, बहुत बढ़िया। तो बेटा इस तरह से हम डिग्री घड़ी बना करके विभिन्न कोणों की जांच कर सकते हैं। और आपको हम ज्योमेट्री बॉक्स से जो डिग्री है वो हम दिखाते हैं। तो बच्चों देखिए ये है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स की डिग्री, ठीक है। इसका प्रयोग हम ग्रीन बोर्ड पर और जो व्हाइट बोर्ड पर आपको कोणों को समझाने के लिए करते हैं, कोणों की माप बताने के लिए करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो आपने बनाए हैं, ठीक है, डिग्री घड़ी इसके समान ही ये है। इसमें जो निशान दिए हुए हैं यहाँ पर शून्य से लगा करके ये 180 अंश तक, है ना, और इधर शून्य से लगा करके इधर ये 180 अंश तक ये ऊपर के निशान, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह इसके माध्यम से हम कोणों की माप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम लोगों ने डिग्री का निर्माण किया और डिग्री भी बना लिया। इसके बाद हम एक और गतिविधि करते हैं, हवाई जहाज का निर्माण करना। आप लोगों ने कागज का हवाई जहाज निश्चित रूप से बनाया होगा। अब देखिए काव्य और पावनी दोनों कागज से हवाई जहाज बनाते हैं और उस हवाई जहाज में देखते हैं कि कितने कोण बनते हैं, कितने प्रकार के कोण बनते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। हाँ बच्चों, अब आपको इस गतिविधि में क्या करना है, कागज के हवाई जहाज में कोणों को देखना है। तो सबसे पहले आप हवाई जहाज बना लोगे। ये जो पुस्तक में जो गतिविधि दी गई है उसके आधार पर आपको कागज का हवाई जहाज तैयार करना है। करिए जरा। सबसे पहले वर्गाकार टुकड़ा लेना है, इसके बाद उसे आधा मोड़ना है। मोड़ लिया आधा आप लोगों ने। फिर आधा मोड़ने के बाद कागज के कोनों को कागज के बीच में लाकर मोड़ो, ठीक है। कागज ऐसा दिखना चाहिए। कैसा? ये ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। लाइए, बहुत बढ़िया। अन्य बच्चे भी देख करके बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, त्रिभुज को ऐसे मोड़ो कि पी क्यू पर आ जाए। बहुत बढ़िया, ये ऐसा, ये इस प्रकार से आपने मोड़ लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद में अब आयताकार कागज के ऊपर दोनों कोनों को दिखाए गए बिंदु पर चित्र की तरह मोड़ो। इस चित्र की तरह मोड़ना है। मोड़ो बेटा, बहुत बढ़िया। अब कागज को उल्टा करो और इसे दिखाई रेखा गया पर आधा मोड़ो। बहुत बढ़िया, ये आधा मोड़ लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब हवाई जहाज के पर बनाने के लिए पीले किनारे पर मोड़ो। आपको मोड़ना है, बहुत बढ़िया। अब पलट कर वैसे ही दूसरी तरफ मोड़ बनाओ। बनाइए, बहुत बढ़िया। इसमें आप देखोगे तो 45 अंश के कोण और 90 अंश के कोण आपको दिखाई देंगे। ये देखो, ये 90 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर हम देखेंगे यहाँ 45 अंश का कोण दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर हम खोल के देखेंगे इसको, तो विभिन्न मापों के कोण आपको दिखाई देंगे। खोलिए इसको जरा, ठीक है। ये देखिएगा यहां पर ये 90 अंश के कोण, ठीक है, ठीक है। ये 45 अंश का कोण यहां पर बन जाएगा, ये ठीक है बेटा। हाँ, ये 45 अंश का कोण, ये वाला, ये 90 अंश का, ये 45 अंश का। तो इस तरह से आप कागज का हवाई जहाज बनाकर भी विभिन्न कोणों के बारे में जान सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया।
बच्चों निश्चित तौर से आप लोगों ने योगा किया होगा। योग ठीक है, और योग में हमारे शारीरिक विभिन्न मुद्राएं होती हैं। उन मुद्राओं में अलग अलग कोण बनते हैं। इन कोणों को भी अभी आपको काव्य प्रवाह और पावनी करके दिखाएंगे, और आपको जानना है कि कौन सा कोण बन रहा है। जैसे देखो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये समकोण, ये समकोण से कम, ठीक है, समकोण से ज्यादा। इस प्रकार अभी इसको भी हम करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोणों के बारे में और अधिक जानने के लिए हम क्या करते हैं, योग के बारे में जानते हैं आप लोग? Yes. योगा करते हो ना? यस। तो चलिए योग की मुद्रा में आ जाइए दोनों। सबसे पहले पैर लंबे कर लीजिए और हाथ ऊपर। तो आप देखेंगे यहां पर क्या बन रहा है आपका? समकोण। समकोण। क्या बन रहा है? समकोण। समकोण। सीधा अगर रहते हैं ये समकोण बन रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, कहां समकोण बन रहा है? एक हाथ से बताओ। हाँ, ये समकोण बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में इस चित्र की भांति, दूसरे चित्र की भांति आपको क्या करना है, मुड़ना है, और आपको बताना है कि आपके पेट और पैरों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब समकोण से कम बन रहा है। इसके बाद में आपके हाथों को चित्र के समान करिए। हाँ, यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? अधिक कोण। अधिक कोण बन रहा है। कहां बन रहा है अधिक कोण? एक हाथ से बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। और अब आपको क्या करना है, ये चित्र की भांति और पीछे पैरों को पकड़ना है, और आपको आपके पैरों के मोड़ में देखेंगे तो पैरों के मोड़ में कौन सा कोण बन रहा है? ये अधिक कोण बन रहा है यहाँ, परंतु आपका तो न्यून कोण बन रहा है बेटा, है ना, समकोण से कम बन रहा है। ये अब बना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह योग के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विभिन्न कोणों को जान सकते हैं योग की विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से। ठीक है बेटा? यस। तो मजा आया आप लोगों को? यस। पूरा मजा आया ना? यस। बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस तरह से आज आप लोगों ने इस पाठ के माध्यम से, अर्थात आकृतियां और कोण, इसके माध्यम से आप लोगों ने जो अवधारणाएं हैं, बंद और खुली आकृतियों के बारे में जाना, आकृतियां और भुजाएं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ में कोणों के बारे में, छोटे कोण और बड़े कोण, फिर मापक यंत्र कैसे बनाना है, ठीक है, जिसको विभाजनी भी कहते हैं, जिसको डिवाइडर भी कहते हैं, उसको बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही आपने समकोण के बारे में जानकारी प्राप्त की, और समकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए समकोण से ज्यादा, समकोण से कम, इसके बारे में भी आपने सीखा। समकोण से ज्यादा का जो कोण होता है उसके लिए एक हम नाम का प्रयोग करते हैं, वह है अधिक कोण, और समकोण से जो कम है उसके लिए हम एक कोण का प्रयोग करते हैं नाम का, वह है न्यून कोण। तो ये कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही आपने वर्गाकार, आयताकार आकृतियों के बारे में भी जाना, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों आशा है आप लोगों को यह पाठ बड़ा मजेदार और आकर्षक लगा होगा, और निश्चित तौर से आपने बहुत सारी बातें, अर्थात बहुत सारी अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। इसी के साथ आज के इस कालखंड से हम विदा लेते हैं। अगले कालखंड में फिर हम आपके सामने किसी नए प्रकरण की ओर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।